देखिए यहाँ पर हम देखेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होता है। इसको उच्चतम और न्यूनतम भी कह सकते हैं, या महत्तम कह सकते हैं और न्यूनतम कह सकते हैं। ठीक है, कई नामों से इसको जाना जाएगा। तो यहाँ देखना है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या है। ठीक है, तो आप इसके पहले जो ग्राफ पढ़े हैं, वक्र पढ़े थे, तो उसी से जैसे कि अगर कोई अगर वक्र है हमारे पास और ऐसे चलती है, पहले नीचे से ऊपर जाती है और कुछ ऊंचाई के बाद वो नीचे आती है, तो कहीं ना कहीं जाकर ये मुड़ती है। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से नीचे आना शुरू कर देती है। ठीक है, तो जहाँ से चली है और देखो कुछ ऊंचाई तक गई, पुनः नीचे आ गई, यानी अधिकतम ऊंचाई इसका कहीं होगा। यहाँ पर कोई बिंदु होंगे, सी नोट कर सकते हैं उसको, अधिकतम ऊंचाई सी। तो जिस पॉइंट से, जिस बिंदु से ये नीचे होना शुरू हो जाती है, यानी अधिकतम मान जो होता है, ठीक है, तो ऐसा जो कर्व बनाएगा तो उसको कहना है उच्चिष्ट। और जिस बिंदु से ये नीचे आना शुरू करता है तो वो होता है उच्चिष्ट बिंदु या उच्चतम बिंदु, जहाँ से ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब ग्राफ कुछ ऐसे बनता है तो देखिए यहाँ से शुरू हुआ और नीचे आया और कुछ कहीं तक ये पहुँचा, जहाँ से फिर से ऊपर मुड़ना शुरू हो जाता है, पुनः क्या हो गया, ऊपर मुड़ने लगा, ऊपर जाने लगा। तो ये जो बिंदु होता है, मान लीजिए अगर इसका भी नाम अगर सी देते हैं तो ये निम्निष्ट हो गया, न्यूनतम बिंदु, इसको कहेंगे न्यूनतम बिंदु, यानी कहीं से ऊपर जाना शुरू कर देता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है इसका कि निम्निष्ट यानी न्यूनतम नीचे की ओर, और उच्चिष्ट ऊपर की ओर, ऊंचाई को छूता है, ये गहराई की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये जो बिंदु है निम्न बिंदु हो जाएगा, निम्निष्ट बिंदु हो जाएगा, लेकिन निम्निष्ट मान नहीं है। निम्निष्ट अगर मान निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? अभी तो ये कंडीशन थी निम्निष्ट के लिए, ऐसा अगर फिगर ड्रा करता है तो निम्निष्ट है, अगर ऐसे फिगर ड्रा करते हैं तो उच्चिष्ट है। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। देखिए, अगर मान लो कि हम हमेशा अवकलन उसी का करते हैं जो फलन होता है। ठीक है, अगर फलन है तो उसका डिफरेंशियल करते हैं। तो देखो, अगर कोई हमारे पास कोई एक फलन हो और हमको जांच करना है कि ये उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है, तो क्या करेंगे? तो देखिए, इनका आप फर्स्ट राउंड में एक अवकलन करेंगे, एक बार क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएंगे एफ डैश एक्स। आपका पहला स्टेप है, ये काम करना होगा। कोई भी आपको फलन देता है और कहता है कि इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान बताइए, या एक केवल पता करिए कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, तो उनके लिए अगर केवल ये जानना चाहते हैं कि ये जो फलन है उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा, तो उसके लिए दिए गए फलन का एक राउंड डिफरेंशियल कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक है, अवकलन करने के बाद क्या करना है आपको, तो जो ये फलन दिया रहेगा x के पदों में दिया है, यानी किसी ना किसी के पदों में दिया रहेगा। अगर x के पदों में है तो देखो x के सापेक्ष हमने अवकलन किया है, dy बाई dx हमने किया। अगर t के पदों में होता तो dy बाई dt करते हैं, मतलब जिसके पदों में होगा उसके सापेक्ष उसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने के पश्चात आपको दूसरा स्टेप करना है कि इनके मान को जीरो कर देना है, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर जीरो रख देते हैं तो जीरो रखने के बाद ये जो इक्वेशन बन जाएगा एक, और इक्वेशन बन जाएगा तो एक्स की वैल्यू हम डिफाइन कर लेंगे, एक्स का मान मिल जाएगा जो हमने यहाँ पर सी रख दिया। हो सकता है कि एक्स हो, एक्स के पद में है तो एक्स है, तो हम क्या करेंगे, यानी जो पद है जिसके पदों में ये फलन दिए गए हैं उस एक्स के पदों में है तो एक्स के पद, सी के पदों में होगा तो सी के पद। ठीक है, तो हम उसका मान निकाल लेंगे, यानी ये बिंदु मिल जाएगा। ठीक है,
यानी सी जो यहाँ पर नोट किए हैं यक्स हो सकता है, यक्स के मान यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जब यक्स के मान मिल जाता है तो यक्स के मान अगर देखो यक्स की वैल्यू मिल जाती है, उसके बाद उठाकर इसको एक राउंड और अवकलन किए रहेंगे, इसका क्या किए रहेंगे एक राउंड और, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। तो इसमें जो यक्स की वैल्यू आपको पता रहेगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसमें यक्स का मान क्या कर देंगे रख देंगे, यक्स के मान हो सकता है सी हो, यक्स के मान सी कोई कांस्टेंट नंबर प्राप्त हुए होंगे, इसके कंडीशन से आप यक्स की वैल्यू आप सी पा गए, यक्स की वैल्यू सी मिल गया हो, ठीक है। तो जो यक्स की वैल्यू आपको अगर मिल गया है तो यक्स की वैल्यू को उठाकर इसमें पुट करना है द्वितीय अवकलन में, द्वितीय अवकलन में क्या करना है यक्स की वैल्यू यानी सी पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश सी, ठीक है। आज जैसे ही एफ डबल डैश सी यानी द्वितीय अवकलन में एक्स के स्थान पर सी पुट करते हैं तो इसका रिजल्ट यदि इसका रिजल्ट आपको प्लस में देता है, इसमें मान रखने से अगर ये प्लस हो जाता है तो आप कहेंगे कि निम्निष्ट है, ठीक है। अगर पॉजिटिव मान मिलता है तो निम्निष्ट है और नेगेटिव मान मिलता है तो आप कहेंगे उच्चिष्ट है, ठीक है। तो ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन होगा, इससे हमको पता चला। यानी डबल डैश में जब हम सी की एक्स की वैल्यू सी रखें तो जो हमको मान मिला प्लस में या माइनस में, तो इससे हमको पता चला जो ये फलन दिया गया है उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप ये जानना चाहते हैं कि उच्चिष्ट मान क्या होगा और निम्निष्ट मान क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यानी जो ये मान मिले हैं यानी x की वैल्यू जो c मिला है उसको उठाकर आप अपने उच्चिष्ट मान या निम्निष्ट मान के लिए आप अपने फलन में y बराबर एफ एक्स जो है वहां पर c रख देंगे, तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो उच्चिष्ट मान या निम्निष्ट मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। यानी देख लीजिए पहले तो आपको जो फलन दिया गया है उसमें यानी एक राउंड उसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने के पश्चात उसको एक बार क्या करेंगे एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट कर देंगे, जीरो से इक्वेट हो जाएगा तो आपको एक्स की वैल्यू कुछ प्राप्त हो जाएगी, जो भी मान प्राप्त होगा द्वितीय यानी जो एक राउंड अवकलन किए थे उसका द्वितीय अवकलन करे रहेंगे और उसमें हम द्वितीय अवकलन में एक्स की वैल्यू सी पुट कर देंगे और एक्स की वैल्यू सी पुट करने के पश्चात वो अगर धनात्मक रिजल्ट देता है तो निम्निष्ट कहना है और ऋणात्मक देता है तो उच्चिष्ट कहना है। क्यों ऐसा कह रहे हैं भाई, ऐसा कहने का क्या उद्देश्य है, तो देखो अगर पॉजिटिव आता है तो निम्निष्ट कह दे रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि नीचे ग्राफ गिर रहा था, एक केस ऐसा आया जहां से ग्राफ ऊपर उठने लगा, ठीक है। तो जब ग्राफ ऊपर जाने शुरू कर देगा आपका तो पॉजिटिव होना शुरू हो जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए जब आपको प्लस में द्वितीय अवकलन में x की वैल्यू पुट करने से अगर प्लस में रिजल्ट देता है तो आप समझ जाएंगे कि ग्राफ अब ऊपर की तरफ धनात्मक की ओर बढ़ना शुरू कर रहा है। और निगेटिव आता है तो इसका ये मतलब है कि जो बिंदु हमको मिला था हाईएस्ट, अब वहां से ग्राफ हमारा नीचे गिरना शुरू हो गया, उतर रहा है ना। तो जब जितना ही नीचे गिरेगा तब नीचे की तरफ हो सकता है कि निगेटिव की तरफ भी बढ़ना शुरू कर दे,
मान लो कुछ ऐसे आपको मिला है, तो ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो ऐसे ग्राफ यहाँ तक आया तो हो सकता है नीचे आ जाए, नीचे से आकर ऊपर मुड़ेगा तो यानी ऐसे ग्राफ बनना शुरू करेगा। तो मान लो ऐसे नीचे तो आया, यानी बिंदु सी से गिरना शुरू कर दिया और नीचे आ गया, तो नीचे आ रहा है तो उसका मान घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसलिए कि जब आपको माइनस मिलता है तो उच्चिष्ट बताना है और प्लस मिलता है तो निम्निष्ट बताना है। ठीक है, इसके आधार पर हम प्रश्नावली के प्रश्न को देखेंगे। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है।